तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इन एडल्ट पॉपुलेशन आर अ सिटी 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man? मतलब मोनोगमी है. And there are no widows and widowers. मतलब कि एक सिटी है जिसमें है ना एक एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें से 40% क्या है? मेन है. और वीमेन कितनी है? 30% है ना. अब क्या है कि है ना ये पता ना ये कि कितने परसेंट यहाँ मैरिड हैं, लेकिन ये भी कंडीशन लगाया है कि जो है ना कि मैन एक साथ मैरिज नहीं कर रहा है और वीमेन भी एक साथ मैरिज नहीं कर रही हैं. तो टोटल कितने परसेंट मैरिड हैं बताइए. कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 40% मैन, 30% वुमेन आर मैरिड. मैं बताऊं? नहीं, परसेंटेज कुछ मिल से लेंगे. ये बताइए मैन किससे शादी, ये बताइए मैन, ये बताइए मैन किससे शादी करेगा, मेन से कि वीमेन से? इधर मैन किससे शादी करेगा, मेन से कि वीमेन से? तो ये नहीं, ये बताइए 40% लोग किससे शादी करेंगे? 30% वीमेन से. तो कितना हो गया? 12. फिर वीमेन किससे शादी करेंगी? मेन से. तब भी 12 आया. तो टोटल कितने शादी हो गए? 24. टोटल लोग कितने हैं? 70. निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा. देख रहे हैं ना, मतलब आसान है. बस क्या है ना कि चीज़ों को क्या करना है, समझना है, बस हो गया. ठीक है. लेकिन आप फंस गए थे ना कि कैसे लगाएं. तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है. ये वाला बताइए. एक पर्सन है यक्स, वो 8 दिन में 20% काम करता है. और एक पर्सन वाई है, वो 6 दिन में 25% काम करता है ना. तो यदि वो साथ काम करें तो 40% वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बताइए. ये टाइम ऑफ वर्क क्वेश्चन है, और टाइम ऑफ वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हमारा टारगेट होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है. ये बताइए टोटल वर्क कितना है. हमको इसको निकालने के लिए ये बताइए, ये टोटल वर्क का 20% है, तो टोटल वर्क कितना होगा? 100%. 100% यानी 40 दिन में करेगा. जब वो 20% 8 दिन में कर रहा है तो 100% 40 दिन में करेगा ना. 8 40. ऐसे ही 100% इसको भी कर देते कितना करेगा? 25 चौको 100 यानी 24 दिन. यानी ये उस काम को कंप्लीट करेगा 40 दिन में और ये 24 दिन में. अब इन दोनों क्या कर लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है. तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 20 दूनी 40, 12 दूनी 24 है, 10 दूनी 20, 6, 120 आएगा ना. 2 5 10, 2 3 6 और 3 और 5, 5 3 15 30, 120 आएगा. अब बताइए ये कितना काम करता है एक दिन में? 40 3 120, 3 यूनिट. भी कितना काम करता है एक दिन में? 40 24. अच्छा 120 बाय 20. हाँ 5 है. यानी अब तो ये दोनों अगर काम करते हैं एक साथ, कितना हो गया? 5 3 8 है एक दिन में. यानी ये 8 दोनों 8 काम करते हैं. टोटल पर कितना है? 120. अब कितना निकालना है? 40%. तो 120 का 40 कितना परसेंट कितना होगा? 12 चौको 48 है. और एक दिन में कितना काम होता है दोनों के द्वारा? 5 3 8 छंग 48 आंसर. देखिए ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए अपना? क्या बताइए? क्या? टोटल वर्क कितना है. उसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा. टोटल वर्क आ गया, फिर अलग अलग सबकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए कि एक्स कितनी है, वाई कितनी है. जैसे ए की थी 40 थे 120, 3 बी की 5 थी. अब दोनों एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर. तो 5 3 8 है. अब टोटल में से डिवाइड कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा. तो 48 कैसे आया? तो 48 से 8. ये टोटल वर्क कितना है?
टोटल वर्क 120 है। और कितने का निकालना है? 40 का ना। अच्छा, इसमें पूछा है 40% कितना। मुझे तो लगा 120 का कि- 40% 48 होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और अरे अच्छा, हाँ। मेरे दिमाग में था कि इसका 40% है। नहीं, नहीं। ये 20। ठीक है। ऐसा है। अब इसको फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ गई। ये देखिए, राजा गिव्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज मदर। मदर। तो मान लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है? 100% है। 30% किसको दिया उसने? मम्मी को। मदर को दिया। बचे कितनी? 70%। 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इज इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 70 का 40% है, कितना होगा? 28। अब 28 में से जो इन्वेस्ट किया है ना, वो इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ स्कीम में इस रेशियो में डिवाइड किया है। 4-3। जो 28 है उसको डिवाइड किया है। हाँ, ये 4-3 के रेशियो में। तो ये 4-3 कितना हो गया? 7 है। तो ये 7 को डिवाइड किया होगा 28 में, तो कितना हो गया? 7। तो यानी ये बताइए इंश्योरेंस कितना हो जाएगा? 16 और 4-3 12। उसका कितना हो जाएगा? 12। और आगे क्या पूछा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर। मदर कितना दिया था? 30%। और एंड इंश्योरेंस में कितना दिया था? 4 16%। डिफरेंस कितना दिया है दोनों का? 8400। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 14। तो 14 अपना 8400 के बराबर होगा। तो एक जो है ना 600 के बराबर होगा। तो 100% कितना होगा? 60,000 के बराबर। ये है, बस जो करते हो उसे करते जाइए। डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा। हाँ, एक बार फिर इसको देखिएगा, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। बहुत आसान है। समझ गया। शुरू से चीज़ें जल्दी करना है, बिना फार्मूला के लगाना है। ये वाला देखिए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ए नर्सरी स्कूल। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, है ना। अब देखिए, कुछ लोग जो है केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है। एंड 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ है। लेकिन 10 ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, है ना। अब देखना, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21 एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली। ये बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। उसमें से 21 कितने बोलते हैं? इंग्लिश। लेकिन उसमें से 10 कॉमन है, तो टोटल इंग्लिश कितने बोलते होंगे? 11 बोलते होंगे ना। अब बताइए 50 टोटल है और 11 केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, तो यानी 39 हिंदी बोलते होंगे। लेकिन उस 39 में ये कॉमन भी है, तो यानी ये 29 हिंदी बोलते होंगे। अब पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, है ना, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो देखिए, तो ओनली हिंदी 29 है, तो ये देखिए ये आ गया। और टोटल हिंदी 39 और ओनली इंग्लिश 11। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक, देख लेना कितना आसान है। जैसा बोले ना वैसा करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला बताइए, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय 20%, उसको इंक्रीज किया है और इसको 10% से डिक्रीज किया है, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये तो हो गया वैसे ही 100% और 20% इंक्रीज, तो 120% माइनस 10% 12, 120 में से 12 माइनस होगा 108, यानी 8% आंसर आएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते क्यों? यहाँ पे ट्रैप है। आपकी तरह मैं भी फंस गया था शुरू में। देखिए, व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर, वो एरिया नहीं पूछ रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसा क्या होता है? 2 प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, प्लस लगा है, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे काम नहीं है। अगर एरिया पूछे ना, तब आपके मेथड से 8 आ जाता है, इसलिए जो है ना 8 नहीं आएगा। हमको इसमें प्लस लगाया है, यानी हमको इन दोनों में कोई रिलेशनशिप चाहिए और उसने दिया नहीं है। कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देखिए प्लस लगाया है, हमको प्लस है, इसलिए हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब प्लस लगा है तो प्लस में जो है ना हम डायरेक्ट
वो वैल्यू को पुट नहीं कर सकते जब तक हमको उनमें कोई तो उनमें रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ट्रैप हो जाएंगे। अब देखिए उसने 8 भी देखिए ऑप्शन दिया, देखिए ये कितना मजे का ऑप्शन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। Two books A and B are Old medical volumes. The side of a book A is increased by 20%. Its breadth increased by 12%, and its height increased by 8%. Book B is exactly the same as old book A. 10% अब तीनों को क्या किया है इसने? इंक्रीज किया है। तो बस वो इंक्रीज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो बोल रहे हैं ना, इसमें वो मेथड अप्लाई हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये वाला बताइए। Merchant sells consignments of 40 yards of silk and incurs a profit equivalent to the selling price of 8 yards. मतलब ये बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, वो 40 यार्ड को बेचता है, तो 40 यार्ड को बेचने पर उसे 8 यार्ड के बराबर प्रॉफिट मिलता है। तो ये बताइए उससे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, बताइए कैसे निकालेंगे? फिर से एक बार। एक मर्चेंट है, वो 40 यार्ड को मतलब 40 बुक को बेचता है। 40 बुक को बेचने के बाद उसे 8 बुक के बराबर प्रॉफिट होता है। अच्छा, हाँ, 40 yards of silk and he gets 8 yards of profit. हाँ, Equal to 8 तो yards. ये बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब बताइए कैसे निकालेंगे? निकालो। अब आपको नहीं आ रहा है? निकाल। ये बताइए 8/4। अगर हमको कभी भी प्रॉफिट निकालना हो ना, तो जानते हैं हमारे पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और बिना इसके हम बोले प्रॉफिट नहीं निकालते। जानते किसके? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं है, सेलिंग प्राइस है। तो लेकिन एक चीज़ दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट। ये तो ये तो निकल आएगा ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अरे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है, तो 40 माइनस 8 इक्वल टू 32। ये आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 32 थी। ये बताइए अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट मतलब 8 अपॉन CP into 100. 100। 8 चौक 32, 25 चौक 100, 25 आंसर आ गया। ये लीजिए, 25. बस यही इसमें समझना था ओके। कि हमको प्रॉफिट निकालने के लिए हमको CP होना ज़रूरी है। ये तो बहुत आसान है। एक एग्ज़ाम है, उसमें 55% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। ये मान लीजिए मैथ है, अरे क्या हो रहा है यार, ये मान लीजिए मैथ है, 55% जो है ना इसमें फेल है, और ये मान लीजिए इंग्लिश है, इसमें 40% फेल है, और 25% जो है ना दोनों में फेल है। कॉमन है। तो केवल कितने फेल होगी इसमें? 30 और इसमें 15। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 25, 15, 40, 40, 30, 70 तो फेल ही हो गए। अब क्या बोल रहा है? पास कितने हैं? 900, और यहाँ भी पास कितने होंगे? 30। तो 30 से 900 की क्या होगा? बराबर होगा ना। तो एक जो है कितने बराबर होगा? 300। 330 के बराबर होगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 100 कितने बराबर होगा? 3000 के बराबर होगा। ये जो आंसर आ गया। देख रहे हैं ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक बार इस वीडियो का फिर देखिएगा, आपके अच्छे से रिकॉर्ड। देखिए स्पीड मैटर करता है ना, स्पीड है, आपको स्पीड लानी पड़ेगी ऐसे, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखिए। इन स्कूल ऑफ 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट, 70% पास इन मैथ, ठीक है, और 80% पास इन इंग्लिश है ना, और 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ध्यान रखना, यहाँ पे पास कर दिया, वहाँ पे दिया फेल का, अपोजिट कर दिया उसने। ये बताइए टोटल पास कितने हो गए? 150, जबकि परसेंट 100 से ऊपर नहीं होता है, यानी 50% ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे। लेकिन ये बताइए कि 10 तो ऑलरेडी क्या है? फेल है, तो यानी 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ये बताइए 70 स्टूडेंट्स कितने हैं मैथमेटिक्स में पास हैं? 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हैं, राइट। 8, 7, 15, 150 हो गया। लेकिन स्टूडेंट कितने हैं?
120 120, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में पास होंगे, अच्छा है ना। 150 स्टूडेंट है लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि 10 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ वो सब्जेक्ट, यानी यहाँ देखा है 10 जो है ना दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन हो जाएगा, यानी 30 और 10 40 आंसर आ जाएगा। ये है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, पर एक बार वीडियो फिर देखिएगा ठंडे दिमाग से खाना खाने के बाद तो आ जाएगा। अब चूँकि थोड़ा आपको भूख लगी होगी, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अभी देखिए 70% गर्ल्स पास्ड इन इंग्लिश, ये थोड़ा टफ है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए ये मान लीजिए गर्ल्स है, इंग्लिश में कितने परसेंट है, 70% है, मैथ में 50% है ना, और 140 बोथ दोनों में। नो स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं ये बताइए। 70-50 कितना होता है, 120, और परसेंट सबसे ऊपर नहीं होता, तो यानी 20 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना वो दोनों में कॉमन होगा, मतलब दोनों में पास होंगे, और दोनों में पास क्या दिया है ये 140, यानी जो 20 है 140 से क्या होगा बराबर होगा, तो यानी ये कितने बराबर होगा 70 नहीं 7 के, 7 के, तो यानी क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 7 गुणे 100 700, ये देखिए 700 आंसर आया है। ये कितना आसान है, सब में कंसेप्ट वही लग रहा है, बस थोड़ा सा इसको इसको बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड। इसको देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, फेल्ड इन इंग्लिश कितने हैं 10, तो ये जो कहते हैं उसे करते जाइए, इंग्लिश में 10 फेल है। फेल्ड इन हिंदी कितने हैं 12 है। फेल्ड इन हिस्ट्री कितने हैं 8, ये हिंदी है, ये हिस्ट्री है 8, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये है इंग्लिश और हिंदी वाला है, वो कितने हैं 4। नो स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश हैज फेल्ड इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री और इंग्लिश में कोई कॉमन नहीं है। हमको निकालना क्या है कि हु आर टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ हिस्ट्री एंड हिंदी, ये हमको ये वाला निकालना है, है ना। लेकिन हमको एक चीज़ दिया है कि 74 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टोटल पास है। ये बताइए टोटल पास वालों को पहले लिख लीजिए आप, 74, फिर ये 10 इसमें पास हैं, 12 उसमें पास हैं, 8 उसमें पास हैं, फिर जो कॉमन है ना उसको माइनस कीजिए, -4, 2 चूँकि दोनों में पास हैं ये, और ये इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे -x है। अब देखिए इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा 74 10 84 96 और 8 4 12 नहीं 96 और ये 8 भी तो है, 8 12 अच्छा, तो ये 104 आ जाएगा, 104 माइनस 4 तो 0 आ गया, x = 0, यानी 0% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हैं। आंसर क्या है इसका देखिए तो नहीं, हाँ 0 है, तो नहीं 0, हाँ तो आंसर इसका 0 है। वही ना, देखिए क्या है, कितने भी टफ देगा ना, बस क्या है आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखिए जो कॉमन रहेगा ना, कॉमन हमें उसको क्या करना है माइनस करना है। मैंने 4 को माइनस किया था जो कॉमन था, क्योंकि 10 + 12 देखिए 10 + 12 + 8 + 74 इनको ऐड किया, फिर -4 को माइनस किया, तो जो है ना ये 0 आ गया। बस ये ध्यान रखिए कि जो कॉमन होगा उसको माइनस करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखना कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए देखिए अभी चल के आया हूँ ना, इसलिए देखिए प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 25% है। तो मान लीजिए पहले शुगर की प्राइस कितनी थी 25 से क्या हो गई, तो क्या 75 बची है। इन स्पाइट ऑफ रिडक्शन ऑफ प्राइस ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 20%, फिर वो 120% बढ़ा देता है। पहले साउथ एक्सपेंडिचर प्राइस में रिडक्शन हुआ, इसके बाद उसने 120 कर रहा है ना। तो व्हाट इज द चेंज इन मंथली कंजप्शन, ये बताइए। आपको दिमाग लगाइए कि मतलब कि पहले जो है ना किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपये थी, उसकी प्राइस 25% क्या हो गई, घट गई, 75 हो गई, फिर भी उसका खर्चा 20% बढ़ गया है। तो इसका मतलब वो क्या बढ़ाया होगा अपना
कंजम्पशन बढ़ाया होगा, ज़्यादा खाने लगा होगा। क्योंकि प्राइस तो घट गई है ना, फिर भी वो पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब उसने कंजम्पशन बढ़ा दिया है। मतलब पहले वो अगर 4 किलो की था ना चावल, वो अब 8 किलो खरीद रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए तो ये तो बोल रहे क्या चेंज हुआ किसमें? What is change in consumption of sugar? हाँ, तो ये बताइए, मान लीजिए पहले वो 100 रुपये खर्चा करता था और 100 रुपये किलो था, तो 1 रुपये का 1 किलो था। अब क्या 75 रुपये खर्चा कर रहा है, तो यानी 3/4, यानी हर किलो उसे 3/4 का मिल रहा है अब, यानी 120 रुपये खर्चा कर रहा है ना अब, तो 120/3/4 चूँकि क्या होता है, प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन होता है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 ये, तो 4 3 ये कितना हो जाएगा 40, तो ये 160 आ गया। यानी पहले वो कितना खर्चा कर रहा था 100, अब कितना खर्चा कर रहा है 160, यानी 60% क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है उसके एक्सपेंडिचर में। बस ये निकालना था। मतलब कोई वैल्यू आप मान लीजिए 100, फिर जो करता जाए ना उसे बोलना चाहिए। देखिए मैथ के क्वेश्चन में यही ब्यूटी है कि जो बोलते जाए ना उसे करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखना इसी को देखना, अब रिवर्स कीजिए आप, ये देखिए प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, यहाँ पे क्या था डिक्रीज, यहाँ पे क्या है इंक्रीज, यानी पहले मान लीजिए कि 100 था, अब क्या हो गया 125 हो गया है ना। बट इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 20%। अब उसने अपना ओ भी बढ़ा लिया है, एक्सपेंडिचर 120 कर लिया है। तो अब बताइए इसका क्या होगा, वही जो है ना, है ना कि जो है ना 125 50/100, तो 5/4 ये 1 किलो का आ गया। अब कितना खर्चा कर रहा है 120 है, तो 120 का ये 5 ये 4 आ जाएगा, तो यानी ये 24/5 होगा ना, हाँ, है ना, 24 को 96, यानी पहले कितना खर्चा कर रहा था वो 100, अब कितना खर्चा कर रहा है 96, यानी 4% की कमी आएगी। वहाँ पे 60% बढ़ रहा था, यहाँ पे 4% कमी आ रही। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे 4% लॉस हो रहा है। हाँ, लॉस नहीं, अपना कंजम्पशन से 4% कम कर दिया है, मतलब चावल खाना कम कर दिया, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। और यहाँ पे प्राइस घट गई थी तो उसने 60% बढ़ा दिया था अपना। कहते हैं लोग ना कि भाई थोड़ा तो महंगाई बढ़ गई है तो खाना कम करूँगा मैं अब, तो वही है कि महंगाई बढ़ गई थी तो इसने 4% कम कर दिया है, यहाँ पे घट गई थी तो उसने 60% बढ़ा दिया था, ये है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए कैसे आंसर लाना है आराम से, ये आपके IB CSAT सब में आएगा। देख लीजिए सीरियस का पेपर है ये। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मजे का, ध्यान समझिएगा। इन अ पार्टी ऑफ 150% 70% टेक टी, तो ये मान, अरे यार ये टी है, कितना लेते हैं 75, 60% टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितना है 60, और 50% टेक मिल्क, मिल्क कितना है 15, नहीं 50 नहीं 50 है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी बोथ कहाँ है, ये है, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना दोनों ले रहा है, कितना 15। फिर इफ ईच पर्सन टेक द एटलीस्ट 1 ड्रिंक, मतलब कोई एक तो लेता ही है, ये बोल रहा है ये। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली, केवल मिल्क कितना ले रहा है, हमको ये निकालना है। आप बताइए इसका आंसर कैसे लाएंगे आप। देखिए जानते क्या है, एक चीज़ है, ये बताइए टोटल कितने पर्सन है। देखिए नहीं देखिए, इन पार्टी ऑफ 150% 70% 75% टेक टी, ठीक ना। ये तो ये 75 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 7 5 12 6 18 185 हुआ है, यानी 35 क्या हो रहा है कॉमन है, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। तो ये बताइए 35 कॉमन है ना, तो ये बताइए 35 में
अब ध्यान समझिएगा, 15 दोनों में कॉमन है, तो यानी यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 60 में 15 कॉमन है तो 45 बचेगा, बचेगा ना, 45 बचेगा। और जबकि 50 टोटल मिल्क ले रहे हैं, तो यानी इनमें से कुछ कॉमन होगा जो ये दोनों ले रहा होगा। तो ये 35 और ये 45 है, 10 कॉमन होगा, है ना। 15 10 25 है, और 25 और 20 यानी 20 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो यानी ये बताइए मिल्क और कॉफ़ी दोनों कितना है, 20 है, और टोटल मिल्क कितना है, 50। तो ओनली मिल्क कितना होगा, 30। ये है बेसिकली। एक बार फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए ये बताइए 35 कॉमन थे, 15 यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे क्या था, तो 35 और 15 कितना होगा, 35 और 15 50 नहीं हाँ 50। अब देखिए जो कॉमन है ना, 35 से पहले 15 माइनस करिए, कितना बचेगा, 35 में से 15 माइनस करना। हाँ, जो कॉमन उसको माइनस कर दीजिए, तो अपने आप जो है ना, ये देखो 35, देखिए 45, देखिए यहाँ पे क्या था, 60 था, ठीक ना। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये 45 है, तो जो है ना इसको माइनस कर देंगे ना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ये कहना चाहता हूँ मैं, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना वो देखिए, बात जानते कि बात सिंपल, देखिए इसमें रूल ये अप्लाई होता है कि जो चीज़ सिंगल रहती है ना, उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जो चीज़ कॉमन रहती है ना, उसको माइनस कर दीजिए टोटल में से, अपने आप आंसर। देखिए इसमें क्या है कि कॉमन 15 है, तो 15 दोनों में से माइनस करेंगे, फिर 35 भी कॉमन है, तो 35 भी दोनों में माइनस करेंगे, अपने आप जो है ना कर देंगे, माइनस आ जाएगा। 35 किस में माइनस ये करेंगे, देखिए 75 और 45 में दोनों। हाँ दोनों सब में माइनस होगा ना, 35 हाँ सब में माइनस होगा, वो सब में माइनस होगा। देखिए ये बताइए मिल्क का टोटल कितना है, 50, और हमको दोनों कम कितना है, 20 है, हमको निकालना किसका है, केवल मिल्क का ना, तो 50 में से 20 बने 30 बचेगा, ऐसा आंसर आया बेसिकली। अब इसको फिर देखिएगा, समझ नहीं आया तो अब आपको फिर बता दूंगा, क्योंकि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। ओके कोई नहीं। तो ये जने आपको कुछ मैंने बताया है